हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैज़ी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयट क्लासेस। चैनल रॉयट क्लासेस का कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। चैप्टर 25 है, सॉल्यूशन नाम है। 12th क्लास में ये चैप्टर है। कोर्स कोड 01 में इसको 25th चैप्टर है, 25th चैप्टर है। क्लियर है। और ये VSTH 13 है। इसके पहले आपने VSTH 12 तक देख रखा है। VSTH 12 में मैंने आपको मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन दिखाया था, पढ़ाया था। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा, जो नया सॉल्यूशन बनेगा, उसकी मोलरिटी कैसे निकालते हैं या उसका कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन भी बना रहे थे। हमने क्वेश्चन बनाते वक्त ये भी ध्यान दिया था कि अगर दो लिक्विड को मिलाया जाए और तीसरा लिक्विड मिले तो उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड्स भी हमने देखा था। उस मेथड से भी क्वेश्चन बना रहे थे। अभी कुछ और क्वेश्चन बनाया जाए, फिर आगे बात की जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ए 90% सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी एडेड। हाउ मेनी ग्राम्स। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स of 90% how many grams of 90% sulfuric acid 90% sulfuric acid 90% sulfuric acid should be, यहां देखिए हाउ मेनी ग्राम्स यानी कि 90% का अमाउंट नहीं बताया जा रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी added to 500 gram should be added to 500 gram of 10%, 500 gram of 10% solution of the acid. How many grams of 90% sulfuric acid should be added to 500 gram of 10% solution of the acid in order to 10% solution of the acid in order to obtain ठीक है, in order to obtain 70% of solution, in order to obtain 70% of solution, 70% of solution। क्लियर है। तो इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स, ये पूछ रहा है आपसे, यानी अमाउंट पूछ रहा है ना पहले सॉल्यूशन का। अगर हम बात करें लिक्विड वन की बात करें, ये भी केस बन जा रहा है। शॉर्टकट मेथड से इसका भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी दो लिक्विड मिलाया गया है और तीसरा लिक्विड, या कह सकते हैं दो सॉल्यूशन मिलाया गया है और तीसरे सॉल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है। तीसरे सॉल्यूशन, दो लिक्विड मिला के तीसरा सॉल्यूशन बनाया गया है। अगर दो लिक्विड मिलाकर तीसरा सॉल्यूशन बनाया जाता है तो हम इस ट्रिक को लगा सकते हैं। ये लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 2 है, ये लिक्विड 2 है और ये लिक्विड 3 है, जो कि रिजल्टेंट है। लिक्विड 3 है, या सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। लिक्विड 1 में कहता है कि हाउ मेनी ग्राम्स, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं बताया गया, ये आपको पता लगाना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन पता लगाना है। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 90%, ये दिया हुआ है 90%, ये दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन। लिक्विड 2 की बात करें तो इसका वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है कितना, 500 ग्राम, 500 ग्राम दिया हुआ है। क्लियर है। और कॉन्सेंट्रेशन इसका 10% दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10% दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन 10% दिया हुआ है। अच्छा, जो नया बना है सॉल्यूशन, उसके वेट को तो नहीं दिया है, वेट नहीं दिया है। वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है नया जो बना है, इससे नहीं दिया गया है, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 70% है, ये दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है, ये नहीं निकालना ये है, पूछा ये गया है आपसे कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 90% सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी एडेड। तो हम क्या करेंगे, इस बार भी आराम से जो शॉर्टकट मेथड्स है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। उससे फायदा ये होगा शॉर्टकट मेथड से कि हम बहुत ही आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। करना क्या होगा, एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 90% है,
एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 10% है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है उसका 70% है। तो हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट सॉल्यूशन को बीच में लिखकर क्रॉस लगा देते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे, रिजल्टेंट सॉल्यूशन को बीच में लिखेंगे, ये 70% है, ये क्रॉस लगा देंगे। अब इस साइड लिखेंगे, सबसे ज्यादा कौन है, 90% या 10%? 90%, 90% ऊपर जाएगा, 10% नीचे जाएगा, ये 70 माइनस 10 हो जाएगा और ये 90 माइनस 70 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये बताइए कितना हो गया, 60 हो गया, और ये कितना हो गया, 20 हो गया, ये 20 हो गया। तो हमारा जो रेशियो आया, अमाउंट का जो रेशियो आया वो कितना आ जाएगा, 60/20। ये किसके बराबर होगा, ये रेशियो, ये दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, दीज टू सॉल्यूशंस। इसका कितना है, ये तो मुझे निकालना है, इसका कितना है, ये 500 मुझे मालूम है। अब x निकालना है, x के लिए इक्वेशन सेट हो गया, आप फटाफट निकाल लीजिए। x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 500 इंटू 60/20, ये 20 किया 60, तो x बराबर 1500 ग्राम, 1500 ग्राम, x बराबर 1500 ग्राम, यानी कि 1500 ग्राम 90% अगर सॉल्यूशन लेंगे ये आसानी के साथ ये सॉल्व हो जाएगा। 1500 ग्राम अगर लेंगे तो निश्चित रूप से 1500 ग्राम को 500 ग्राम, 1500 ग्राम 90% सल्फ्यूरिक एसिड को 500 ग्राम 10% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला देंगे तो 70% ऑफ द सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, 70% सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, यानी कि नया जो तैयार होगा सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन 70% रहेगा। क्लियर होगी बात। चलिए अब इसके आगे हम लोग बातचीत करते हैं, इसके आगे बातचीत करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, जो बोर्ड पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को लिख लिख करके तैयार करिए। क्वेश्चन लिखिए, शुरू में दिक्कत होती है ना, इसलिए क्वेश्चन लिख लिया कीजिए और इसे पूरा का पूरा किया कीजिए। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 750 ml ऑफ 0.5 m HCl सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है 750 ml ऑफ 0.5 m HCl सॉल्यूशन, 0.5 m HCl सॉल्यूशन कितना है, 750 ml ऑफ 0.5 m HCl सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 250 ml ऑफ, is mixed with 250 ml of, is mixed with 250 ml of, 250 ml of क्या हो जाएगा, 250 ml of 2m HCl solution, 250 ml of 2m HCl solution, ठीक है, 250 ml of 2m HCl solution, HCl solution, find the molarity of the resulting solution, find the molarity of 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 resulting solution। ठीक है, अब यहां देखिए एक सॉल्यूशन है जिसका अमाउंट 750 ml दिया है और कंसंट्रेशन 0.5 m दिया है, दूसरा का 250 ml है अमाउंट, ठीक है, और कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 2m HCl सॉल्यूशन। इससे पूछा जा रहा है कि इन दोनों को जब मिलाएंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी मोलरिटी क्या है। इसमें भी हम अपना आराम से ट्रिक से निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि जो मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन x है, इसे क्रॉस करिए, ये मान लिया क्योंकि इस बार यही पूछा जा रहा है। इन दोनों में देखिए ये एक सॉल्यूशन है, इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, और ये जो है दूसरा सॉल्यूशन है 250 ml जो है ये क्या है, दूसरा सॉल्यूशन है ऑफ 250 ml ऑफ 2m HCl सॉल्यूशन। या इन दोनों पर गौर करिए, इन दोनों पर अगर आप गौर करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि 0.5 m और 2m में ये 2m क्या है, बड़ा कंसंट्रेशन है, तो हम 2m यहाँ लिखेंगे, यानी 2 लिखेंगे, m लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0.5 और ये हो जाएगा 2 माइनस x। क्लियर है। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो इनके अमाउंट के बराबर हो जाएगा, x माइनस 0.5 अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल टू, इसका कितना है, दो वाले का 250, 250 अपॉन, और नीचे वाले का कितना है 0.5 का 750। ये इक्वेशन मिल गया। अब मुझे x के लिए सॉल्व करना है। अगर मैं x के लिए सॉल्व कर दूंगा तो बड़े आसानी के साथ क्या हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। 25 या 75 होता है ना, तो ये 10 टाइम्स में चला जाएगा,
और ये कितने टाइम में चला जाएगा 30 टाइम्स में, यानी कि 1/3 मिल गया मुझे। अब आसानी के साथ इसे सॉल्व करिए, क्लियर है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3x माइनस 1.5 आ जाएगा, इधर करिए 2 माइनस x आ जाएगा, है कि नहीं। अब इसे जहाँ सॉल्व करिए, हम क्या करें x को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x बराबर, इधर कर जाएंगे इसको भी, ये जो टर्म है ये डिजिट जो है इसे एक तरफ कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा मुझे 1.2 में से 1.5 है, यानी 0.5 मिल जाएगा, 0.5 मिल जाएगा, नहीं 0.5 क्यों मिलेगा, जुड़ जाएगा ना, 2 और 3 3.5 मिल जाएगा, 3.5 मिल जाएगा, क्लियर है, 3.5 मिल जाएगा। अब x का वैल्यू निकालिए, x बराबर क्या हो जाएगा 3.5/4, यानी कि 35/40, है कि नहीं। अब 5 सत्ते 35, अब 5 अट्ठे 40, तो हो गया 7/8, ये आंसर हो गया। चाहे आप इसे डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, चाहे इसे तो आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। इसे चाहे तो आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए डेसिमल में चेंज करके देख ही लेते हैं, डेसिमल में चेंज करके देख लें, कहाँ बनाए, यहाँ करते हैं ना। 8 से 7 को डिवाइड करिए, 0.70, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, 8 नवा 72, 8 अठे 64, कितना हो गया भाई 4 6 10, 4 6 10, ये कितना हो गया 6, 6 और 6 0। अब क्या है भाई, जीरो दे देंगे डेसिमल के कारण, 8 अठे 64 होता है, 8 सत्ते 56, 7 बार में चला जाएगा, 56 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये 40, 0.875, इसका वैल्यू जो है अगर पूरा फाइनल कैलकुलेशन करेंगे 0.875 मिल जाएगा, इतना इसका मोलरिटी हो जाएगा, 0.875 m इसकी मोलरिटी हो जाएगी, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाना है। मैं ये बता दूं कि ये थ्योरी में इतने क्वेश्चन जा रहे हैं, अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा तो सिर्फ थ्योरी पढ़ करके वो अपना तैयारी कर लेगा, जबकि हर चैप्टर में 3 वीडियो सीरीज अभी और आने बाकी है, हर चैप्टर में 3 वीडियो सीरीज और बन रहा है या बन गया है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप पूरे चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, पूरे चैप्टर्स के सारे सीरीज को पढ़ लेंगे, तो आपको मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री के लिए कोई ट्यूशन नहीं लेना पड़ेगा, कोई बढ़िया कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आप घर पर बैठ करके पढ़िए, आपको घर पर अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से टाइम की काफ़ी बचत होगी। अच्छा, इसके लिए मैं अलग से डाउट क्लासेस भी अरेंज कर रहा हूँ, क्लियर है। आप उसे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उससे पूछ ले, पता कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 350 ml ऑफ 0.2 m NaCl सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 300 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, कितना मोलर, 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, मोलर NaCl सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन लिया गया 300 ml का, 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, वो 500 ml ऑफ 0.3 m MgCl2 सॉल्यूशन में मिलाया जाता है। 300 ml ऑफ 0.2 m मोलर 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, कॉमा 500 ml ऑफ 0.3 मोलर, ठीक है, MgCl2, 0.3 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन, MgCl2 सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और क्या ले रहे हैं हम, और ले रहे हैं 800 ml ऑफ 0.3 m AlCl3 सॉल्यूशन, 800 ml ऑफ 0.3 मोलर AlCl3 सॉल्यूशन, 800 ml of 0.3 molar AlCl3 solution, and 2 liter water, are mixed together, 2 liter water are mixed together, 2 liter water are mixed together, 2 liter water are mixed together, क्लियर है। अब देखिए यहां पर गौर से देखिए, एक सॉल्यूशन है 300 ml 0.2 m मोलर NaCl सॉल्यूशन, ये 1 है, दूसरा है 500 ml 0.3 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन, ये दूसरा है, क्लियर है।
तीसरा क्या है 800 ml 0.3 AlCl3 सॉल्यूशन। और 2 लीटर पानी भी मिलाया गया है, 2 लीटर पानी भी मिलाया गया है, आर मिक्स टुगेदर। अब आपको जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, आपको जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आ रहा है उसमें ही वर्कआउट करना है ना। लिखेगा डिटरमाइन the concentration of Cl minus ion in resultant solution, Cl minus ion in resultant solution, आपको अगर थोड़ा भी याद हो तो मैंने कहा था मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में किनको मिलाया जाता है, या तो सब्सटेंस सेम हो या कम से कम आयन सेम हो। क्लियर है? आप देखिए इसमें कौन सा आयन सेम है, NaCl का Cl, MgCl2 का Cl और AlCl3 का Cl, ये सब सेम है। क्लियर है? तो इसमें कंसंट्रेशन जो है हम NaCl का नहीं पूछ रहे हैं, कंसंट्रेशन हम AlCl3 का नहीं पूछ रहे हैं, कंसंट्रेशन हम MgCl2 का नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि आयन का पूछ रहे हैं। कौन सा आयन? Cl माइनस आयन का। क्लियर है? तो Cl माइनस आयन के कंसंट्रेशन को निकालना है। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ 2 से ज्यादा सॉल्यूशन है। क्लियर है? अब मुझे वर्कआउट करना है। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या है? Mr, यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। यहाँ Mr क्या है? रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, मोलरिटी है, और ये मोलरिटी है Cl माइनस का। अब आप बताइए पहले सॉल्यूशन में Cl माइनस के टोटल मोल कितने हैं? यहाँ मिली मोल करिए क्योंकि मिलीलीटर इस्तेमाल है, 300 इंटू 0.2, तो इतना मिलीमोल क्या है? इतना मिलीमोल NaCl का मौजूद, Cl माइनस का मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि एक NaCl में, एक NaCl मॉलिक्यूल में एक Cl माइनस, तो निश्चित रूप से जितना NaCl होगा उतना ही Cl माइनस होगा। क्योंकि NaCl मोल जो है, NaCl का मिलीमोल अगर निकालेंगे तो 300 इंटू 0.2 होगा, तो निश्चित रूप से 300 इंटू 0.2 ही Cl होगा। क्लियर है? प्लस अगर बात करें हम इस सॉल्यूशन में Cl का कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूशन में आप गौर से देखिए MgCl2 है, एक MgCl2 मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन है, यानी एक मॉलिक्यूल MgCl2 डबल क्लोरीन रखता है। निश्चित रूप से इसका मतलब है कि जितना मिलीमोल MgCl2 है उसका डबल Cl होगा, उसका डबल मिलीमोल Cl माइनस होगा। तो आप पहले ये बताइए कितना मिलीमोल है? 500 इंटू 0.3, इतना मिलीमोल MgCl2 है, तो Cl कितना हो जाएगा? इसका डबल। प्लस AlCl3 की बात करिए, एक मॉलिक्यूल AlCl3 में 3 क्लोरीन है, एक मॉलिक्यूल AlCl3 में कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्लोरीन है वो 3 गुना है, एक मॉलिक्यूल AlCl3 में 3 क्लोरीन है, तो इसका मतलब है जितना मिलीमोल AlCl3 है उसका 3 गुना Cl माइनस मौजूद होगा। कितना है भाई? 800 है ना, 800 इंटू 0.3 इंटू 3, इतना हो गया। प्लस इसमें क्या है? वाटर मिलाया गया, वाटर में तो Cl माइनस है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वाटर से कोई भी Cl माइनस लेने की जरूरत नहीं है। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, ये फार्मूला है ना, Mr बराबर टोटल मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, मिलीलीटर में ही वॉल्यूम रखेंगे। देखिए 300 500 800 हो गया, 300 500 कितना होता है? 300 500, यानी कि 800 हो गया ना, ये भी 800 है, 8 800 1600, 1600 और 2 लीटर का मतलब क्या हो गया? 2000, तो कितना हो गया? 3600, ये हमारा क्या हो गया? 3600 ml हो गया। इसे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर क्लोरीन Cl माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर Cl माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा। इसे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो ये भी एक क्वेश्चन था जिसे आपने देख लिया। अब अगले क्वेश्चन की बारी है, ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बारी है। अब लिखिएगा ऑल्सो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ईच केटायन इन द सॉल्यूशन इन अबव क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन समझ गए आप? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कहा जा रहा है इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा रहा है, मिटा दें इसे, इसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करिए
सारे केटायन का, कैलकुलेट करिए सारे केटायन का। इस जो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो केटायन है उनका कंसंट्रेशन बताइए, माने मिक्सिंग के बाद यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन में उनका कंसंट्रेशन बताइए। किनका कंसंट्रेशन? जो केटायन अब मौजूद है। ये जो हमने 3 किस्म के सॉल्यूशन लिए थे और पानी के साथ मिला दिया था, अब उसी के बारे में कहा जा रहा है। लिखिएगा ऑल्सो कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्सो कैलकुलेट concentration of, also calculate concentration of each cation, also calculate concentration of each cation, also calculate concentration of each cation in the solution, in the solution, in the solution, in the solution in above, in the solution in above question, in the solution in above question। ऊपर के जो क्वेश्चन है, ऊपर के जो क्वेश्चन है इन द सॉल्यूशन इन अबव क्वेश्चन। आल्सो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ईच केटायन। इस केटायन जितने भी अभी जो पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें जितने भी केटायन हैं उनके कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, पहला आपको याद होगा NaCl था, उसके बाद क्या था MgCl2 था और उसके बाद AlCl3 था। तो सबसे पहले हम NaCl3 का Na+ की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें Na+ के कंसंट्रेशन की बात करें। जरा याद करिए NaCl में Na+ है, क्या MgCl2 में भी Na+ है? नहीं है। क्या AlCl3 में भी Na+ है? नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो मोल आना है Na+ का वो सिर्फ और सिर्फ NaCl से ही आना है। NaCl कितना था? 300 ml 0.2 था, 300 ml 0.2 था, तो 300 इंटू 0.2 हो जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम तो क्या हो गया? वॉल्यूम तो सब जोड़ देंगे ना, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 3600। वॉल्यूम तो सब जोड़ देंगे 3600। अगर आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? Na+ का कंसंट्रेशन मिल जाएगा, खुद सॉल्व करिए। दूसरा क्या था? Mg2+। Mg2+ का कंसंट्रेशन क्या था? 500 ml 0.3 था। क्या था? 500 ml 0.3 था। अब आप ये बताइए Mg2+ सिर्फ MgCl2 में ही था, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? 500 इंटू 0.3 अपॉन 3600 हो जाएगा। इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद Al3+ था, Al3+ सिर्फ और सिर्फ AlCl3 में ही था। Al3+ किसमें था भाई? सिर्फ और सिर्फ AlCl3 में ही था, तो इसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। AlCl3 कितना था? 800 0.3 था, 800 ml 0.3 m था, तो 800 इंटू 0.3 अपॉन 3600 हो जाएगा। इसे भी सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ केटायन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटा दें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप जो है सॉल्यूशन नाम के चैप्टर का 2 पार्ट है। एक पार्ट क्या है? बेसिकली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और दूसरा पार्ट क्या है? बेसिकली दूसरा पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ये पार्ट अब आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, हाउ मेनी ml ऑफ 0.5 MbA_OH होल 2। हाउ मेनी ml of 0.5 MbA_OH whole 2, how many ml of 0.5 MbA_OH whole 2 solution should be mixed? BaOH whole 2 solution should be mixed how many ml of 0.5 MbA_OH whole 2 solution should be mixed with 400 ml of 0.3 NaH solution? Should be mixed with 400 ml of ठीक है 0.3 NaH solution, 0.3 NaOH solution। क्लियर है? NaOH solution आपको NaOH solution मिक्स किया such that final concentration of OH minus is such that final concentration of
फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन becomes 0.6 m, 0.6 m, 0.6 m। फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया? 0.6 m। कहता कि हाउ मेनी ml, कितना ml BaOH होल 2 का मिलाया जाए, किसमें? 400 ml ऑफ 0.3 m NaOH सॉल्यूशन में, कि फाइनल कंसंट्रेशन OH माइनस का 0.6 m हो जाए। देखिए मैंने जैसे ही देखा कि इसमें दो सॉल्यूशन है और मिलाकर तीसरा सॉल्यूशन बनाया गया है, मैं टेक्निक मेथड जो शॉर्टकट मेथड है उस पर काम करूंगा। 0.6 इसका कंसंट्रेशन है रिजल्टेंट का, 0.6 को हमने लेकर क्रॉस कर दिया। मिलाया कौन कौन किया गया है? 0.5 और 0.3। तो 0.5 को हम लोग लेंगे। यहाँ देखिए 0.5 क्या है? BaOH होल 2 सॉल्यूशन है, लेकिन मुझे BaOH होल 2 सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, मुझे OH माइनस के कंसंट्रेशन की बात करी जा रही है। एक BaOH होल 2 में 2 OH माइनस है, एक BaOH होल 2 में 2 OH माइनस है। इसका मतलब यह है कि जो कंसंट्रेशन BaOH होल 2 का होगा, ठीक है, उसका दोगुना OH माइनस का होगा। तो 0.5 अगर मोलर है तो इसका कंसंट्रेशन OH माइनस की अगर बात करें तो 0.5 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा। दूसरे में NaOH की बात करिए, 0.3 NaOH सॉल्यूशन है। चूंकि एक NaOH में एक ही OH माइनस है, इसलिए जो कंसंट्रेशन NaOH का है वही कंसंट्रेशन OH माइनस का होगा। तो नीचे 0.3 ही होगा। क्लियर है? नीचे 0.3 होगा। अब आप वर्कआउट कर लीजिए, 0.6 माइनस 0.3 और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.6। इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.3 अपॉन क्या हो जाएगा? 0.4। 0.4 यानी कि 3/4। ये किसके रेशियो के बराबर होगा? इसका देखिए, इसका कितना है, कितना अमाउंट है भाई? हाउ मेनी, ये निकालना है मुझे, और ये इसका कितना? 400। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब मुझे x का वैल्यू सिर्फ निकालना है, मैं आराम से निकाल लूंगा। x बराबर हो जाएगा 400 इंटू 3 अपॉन 4, ये हो गया 100, मतलब 300 ml। 300 ml सॉल्यूशन अगर हम मिला देंगे तो ये काम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 ml of 0.2 m NaCl solution and 300 ml of 200 ml of 0.2 m NaCl solution, ठीक है, कॉमा नहीं एंड है, एंड 300 ml of 0.3 m NaNO3 solution and 300 ml of 0.3 m NaNO3 solution. NaNO3 solution is mixed. NaNO3 solution are mixed together. 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 क्लियर है? आपको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस Cl माइनस एंड NO3। कैलकुलेट नंबर 1 Na प्लस कंसंट्रेशन। Na प्लस कंसंट्रेशन, ये जो निशान दे दिया इसका मतलब ये Na प्लस कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट हो गया ना, इसका मतलब Na प्लस कंसंट्रेशन। नंबर 2 Cl माइनस कंसंट्रेशन, Cl माइनस कंसंट्रेशन, एंड नंबर 3 NO3 माइनस कंसंट्रेशन। ये आपसे पूछा गया है। क्योंकि दो ही है तो हम आराम से निकाल लेंगे। सॉल्यूशन पहले 1 का निकालें, ये हमारा कंसंट्रेशन निकालना x हो जाएगा। जब बताइए Na प्लस कहाँ कहाँ है? Na प्लस जो है कहाँ कहाँ? NaCl में और NaNO3 में। क्लियर है? NaCl कहाँ कहाँ है भाई? Na प्लस NaCl में और 0.3 में। पहले में 0.2 मोलर सॉल्यूशन है और उसमें 0.3,
तो मैं 0.3 ऊपर लिखूंगा, 0.2 यहाँ नीचे लिखूंगा। 0.2 क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे और ऊपर 0.3 लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0.2 और ये क्या हो जाएगा 0.3 माइनस एक्स, है कि नहीं, क्योंकि x ही निकालना है मुझे। अब लिखिएगा x माइनस 0.2 अपॉन 0.3 माइनस एक्स बराबर, ये बताइए 0.3 का अमाउंट कितना है 300, तो ऊपर 300 नीचे कितना हो जाएगा 200, ये वास्तव में कैंसिल होकर 3/2 हो गया। अब x सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 2x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 0.4 बराबर 0.9 माइनस 3x, 0.9 माइनस 3x, या जोड़िए इधर आ जाएगा, x को एक तरफ कर लीजिए 5x बराबर 9 4 13 1.3, तो x बराबर हो जाएगा 1.3/5 मतलब 13/50, 13/50। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर आप सॉल्व करेंगे 50 से 13 को डिवाइड करिए, पॉइंट देने के बाद 0 देना होगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 2 टाइम्स जाएगा 100, 0 3 कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया 0.26, 0.26 x का वैल्यू जो है 0.26 आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि जो कंसंट्रेशन बनेगा, नया जो सॉल्यूशन है उसमें Na प्लस का कंसंट्रेशन 0.26 होगा, 0.26 होगा। तो ये तो था Na प्लस का कंसंट्रेशन। अब Cl माइनस के कंसंट्रेशन की बात की जाए, अब हम Cl माइनस के कंसंट्रेशन की बात करते हैं, Cl माइनस के कंसंट्रेशन की बात करते हैं। अब हम Cl माइनस के कंसंट्रेशन की बात करेंगे, Cl माइनस के कंसंट्रेशन पर बात कर लिया जाए। Cl माइनस कहाँ है, NaCl में है, लेकिन क्या NaNO3 में है, नहीं है। NaCl में है लेकिन NaNO3 में नहीं है। तो अगर हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन को बनाए, Cl माइनस के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, तो बड़ी सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, यहां भी x लेना होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मुझे Cl माइनस का निकालना है। अब यहां देखिए बड़ा कौन है 0.3 या 0.2, Cl माइनस के कंटेक्स्ट में बड़ा 0.2 है, क्योंकि NaNO3 में तो Cl माइनस है ही नहीं, 0 है वहां कंसंट्रेशन, तो 0.2 ऊपर लिखना पड़ेगा, यहां 0 लिखना पड़ेगा, ऊपर 0.2 नीचे 0, क्योंकि कंसंट्रेशन यहां है Cl का, वहां तो ही नहीं, NaNO3 में Cl कहां से आया। अब क्या हो जाएगा x माइनस 0, अब बराबर क्या हो जाएगा 0.2 माइनस x, क्लियर है, दैट मीन्स x बाई 0.2 माइनस x इज इक्वल टू, अब अमाउंट लिखिए, अब क्या आपको करना है x बाई 0.2 माइनस x बराबर, अब देखिए वॉल्यूम लिखिए, 0.2 के केस में वॉल्यूम कितना है 200, 0.2 के केस में वॉल्यूम 200 है, और इस केस में 0.0 वाले केस में कितना है 300, तो ये हो गया 2/3। अब सॉल्व करिए, हो जाएगा 3x बराबर 0.4 माइनस 2x, x को एक तरफ ले जाइए तो 5x बराबर 0.4, दैट मीन्स x बराबर हो जाएगा 0.4/5 मतलब 4/50, क्लियर है, 4/50, 4/50 कितने बार में जाएगा भाई, 2 दूनी 4, ये 25, 2/25, 2/25, 25 से 2 को डिवाइड करिए, 0.0, एक और पॉइंट देना पड़ेगा 0.8, 0.08 टाइम्स में चला जाएगा, तो 0.08 इसका आंसर हो जाएगा, मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा, 0.08 सॉल्यूशन हो जाएगा।
चलिए, तो इस तरीके से आपने डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो आज हम लोग अपने सॉल्यूशन नाम के चैप्टर का कंसंट्रेशन एक पार्ट खत्म करते हैं। अब अगले टाइम में हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देखेंगे। एक काम और कर सकते हैं, हेनरी लॉ पहले देख लें फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले हेनरी लॉ ही देख लेते हैं, है ना। तो आज जो है आपका सॉल्यूशन का एक पार्ट खत्म हो चुका, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा पार्ट है हेनरी लॉ वगैरह, उसके बाद जो है बड़ा पार्ट आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस को भी बना लेंगे तो बोर्ड में तो कोई छूटने का सवाल ही नहीं उठता, नीट में छूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जेईई मेन एडवांस का जहाँ तक मामला है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और छूटेगा इससे भी नहीं। जेईई मेन एंड एडवांस भी नहीं छूटेगा। मामला है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस कहाँ से होगा? ये VSTH है, थ्योरी है। इसके बाद आपको वीडियो सीरीज किसका मिलेगा? CBSE बोर्ड का। उसके बाद किसका मिलेगा? जेईई मेंस एंड एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चंस की। जेईई मेंस एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चंस के बनाने हैं आपको। फिर क्या बनाना है आपको? सिलेक्टेड प्रॉब्लम। इतना कर लीजिएगा तो सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में कुछ भी नहीं छूटेगा, चाहे मेंस हो या एडवांस हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ठीक है। गुड डे।